नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा बुद्धा कोर्स में। तो दोस्तों, आज फिर आए हैं हम मिस्टर मीनल जी के पास दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। तो स्वागत करता हूं सर आपका। नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले तो मैं अनिल रॉयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मुझे बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया कि मैं आप सभी लोगों के साथ जो बुद्धा है, उनके जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बुद्धा थोड़े दिन वहाँ पे रहे, ठीक है। उसके बाद वो चले गए श्रावस्ती। श्रावस्ती आज के मॉडर्न टाइम में यूपी का है एरिया, श्रावस्ती, जो नेपाल के पास बसा हुआ था। श्रावस्ती राजधानी थी कोशाला की, ठीक है। श्रावस्ती राजधानी थी कोशाला की, और वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। हाँ, ही वॉज ए किंग, रीदन किंग। तो महाराजा प्रसेनजीत, एक बार बुद्धा ने वहाँ अपना आश्रम खोला, वहाँ उन्होंने अपना संघ बनाया एक, जिसमें मॉन्क्स बनाया, और सब अपना ज्ञान वहाँ बांटने लगे। मॉन्क के थ्रू लोगों को अपना ज्ञान बांटने लगे। तो महाराजा प्रसेनजीत को भी पता लगा, वो भी बुद्धा के वहाँ आए आश्रम में, और उन्होंने उनका बुद्ध ग्रहण किया और उनका धर्म को अपनाया, बुद्ध धर्म को अपनाया महाराजा प्रसेनजीत ने। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि बुद्धा ने 45 साल तक एज ए टीचर अपने सूत्र सबको अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे अलग सूत्र दिए। उन्होंने कभी एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया, रिपीट नहीं किया उन्होंने। जैसी सर्कमस्टांसेस थी वैसे उन्होंने सूत्र डिलीवर किया, हर एनवायरनमेंट के, हाँ, एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो उस टाइम वो कंडीशंस थी प्रिवेलिंग, उसके हिसाब से उन्होंने सूत्र दिया। और आपको हैरानी होगी कि सिर्फ सुत्ता पिताका में जो 877 सूत्र हैं जो उन्होंने डिलीवर बोले, मंत्र दिए, उन्होंने लोगों को समझाया, वो श्रावस्ती में ही दिए थे। श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा मठ था, जिसे हम ये भी कह सकते हैं विहार, उसे कहते हैं जेतवना विहार। विहार वो वहाँ बनवाया था उसको अनाथ पिंडिका ने। अनाथ पिंडिका महाराजा प्रसेनजीत के राज्य में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था बहुत बड़ा, और वो बुद्ध धर्म को ग्रहण किया और बुद्ध के शरणों में आ गया था। तो उसने जो बुद्धिस्ट जो संघ था, बुद्धा के संघ को बहुत फाइनेंस किया। वहाँ उसने बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए, और सबसे बड़ा जो जेतना विहार, जहाँ बुद्धा ने 45 साल में 25 साल उस श्रावस्ती में बिताए, जेतवना में, रेनी सीजन अपने, जिसे वर्षावास कहते हैं ना, रेनी सीजन 3 साल के, तो वहाँ रहते थे वो जेतवना में, और वहाँ अंदर मॉन्क्स को ट्रेनिंग देते थे। तो इस तरह से मॉन्क्स का एक संघ बन गया। तो संघ ने, उसमें बहुत सारे भिक्षु थे, भंते थे, जो अलग अलग जगह जाके लोगों को धर्म दर्शन कराते थे, धर्म के बारे में बताते थे, धर्म की राह पे चलने के बारे में बताते थे। तो उसी में एक भिक्षु थे जिनका नाम था मोलिया फागुन करके। हाँ, उनकी मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो वो भिक्षु थे, वो थोड़े से रफ टाइप के भिक्षु थे, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ करते रहते थे। वो जो एक विनय पिटका है ना, त्रिपिटका में एक विनय पिटका जो भिक्षु संघ के नियम होते थे, उसको नहीं फॉलो करते थे। हाँ, मतलब कुछ भिक्षुनी थी, नन्स थी, उनके साथ भी गलत बात करना। तो इस तरह से ही इज़ गोइंग टू बी वेरी अनपॉपुलर अमंग द मॉन्क्स। तो वो एक तरह से सब कई भिक्षुओं ने उनकी शिकायत भी करी बुद्धा को कि ये इस तरह से गलत हरकतें कर रहे हैं, और इसकी वजह से संघ की बदनामी भी हुई। शुरू में तो तथागत बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन उन्होंने उनको बुला लिया, कहता हाँ मेरे पास आ जाओ। तो बुद्धा ने बैठाया, कहता आप भिक्षु हैं? कहते हैं हाँ। कहता हाँ भक्त मैं भिक्षु। तो आपका कर्म अच्छा आचरण, लोगों को अच्छी शिक्षा देना है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहता ये नियम भी है विनय का, ठीक है ना, आपको इतनी ऊंची लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, ठीक है ना। आपको भिक्षु, उस टाइम बहुत भिक्षु का बहुत रोब होता था। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जो उस टाइम का रिलीजन होता था ना, वो डायरेक्ट उस टाइम के राजा के साथ जुड़ा होता था, किंगडम के साथ जुड़ा होता था। कोई भी रिलीजन होता था, अगर किंग सपोर्ट करता था तभी वो रिलीजन चलता था। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है ना। तो बुद्धिज्म किंग के साथ जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा आपकी इतनी अच्छी पदवी है और आप इस तरह से करते हो। तो कहता आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको विनय का फॉलो करना चाहिए। जो अष्टांगिक मार्ग, जो शील हैं, 10 शील हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इनके लिए जो भिक्षु हैं वो 10 शील को फॉलो करते हैं। जैसे हम पंचशील को फॉलो करते हैं आम लोग, वो 10 शील को फॉलो करते हैं।
और कुछ अष्टांगिक मार्ग उसको फॉलो करना चाहिए, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रीचिंग करनी चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने फिर उनको ना एक कहानी सुनाई छोटी सी, उन्होंने भिक्षु को कहानी सुनाई। हाँ, तो जो भिक्षु थे फगुना, उसको कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक राज्य था छोटा सा, बुद्ध भगवान ने कहा, तो वहाँ एक ना बिजनेसमैन था काफ़ी बड़ा, तो उसकी मैरिज होगी, उसकी जो वाइफ थी बहुत सुंदर थी, स्मार्ट थी और दयावान थी, करुणा से भरपूर। लोग उसको बहुत मानते थे, उसकी वाइफ को, क्योंकि वो दान वगैरह बहुत करती थी। ठीक है, तो उसकी एक सेविका थी जो घर का काम कुम करते हैं ना, हम रखते हैं घर में, तो इस तरह, हाँ, नौकरानी टाइप, उसकी सेविका थी, उसका नाम था काली, और उस लेडी का नाम था वेदेहिका। वेदिका उस लेडी का नाम था, बिजनेसमैन की जो वाइफ थी, जो व्यापारी था उस टाइम का, उसकी वाइफ का नाम। तो काली को उससे ईर्ष्या होने लगी कि लोग उसको बहुत मानते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं। तो उसने क्या किया, जान के ना लेट आना शुरू कर दिया काम पे। इससे क्या हुआ, उसका घर का सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। पहले उसने समझाया वेदिका ने कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि काली को ये पता था कि जो ये रूप लोगों को दिखा रही है वो इसका असली रूप नहीं है। दूसरी बार वो और लेट होगी, उसका काम रुकने लग गया। इस तरह से काली रोज लेट आना शुरू कर दिया, कभी कभी नहीं आती थी। तो शुरू में तो उसने डांटा, फिर उस पर गुस्से हुई। अब क्या हुआ देखो, उसमें चेंजेस आने लग गए उस लेडीज़ में। पहले वो गुस्सा नहीं करती थी, उसमें गुस्सा आना चाहिए, तमताने लग गई। तीसरी बार क्या हुआ, उसको जब वो लेट आई, नहीं आई, उसने एक दिन छुट्टी मार ली, तो उसने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन काली फिर भी नहीं आई। उसने क्या किया, फिर लेट, उसने माफ़ी मांगी, फिर लेट आना शुरू कर दिया। एक दिन हद हो गया, उनके घर में कोई प्रोग्राम था घर में, तो काली आई नहीं। जब अगले दिन काली आई तो उसने डंडा लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। उसने उसका सर फाड़ दिया, मारते मारते उसको बाहर तक ले गई। काली बाहर भागी, वो बाहर आ गई, तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए एक तरफ। उन्होंने कहा हम तो वेदिका को बहुत अच्छा समझते थे, ये तो इतनी गलत लैंग्वेज यूज़ कर रही है, उसको मार रही है, उसके सर से खून निकाल दिया उसने मार मार के। तो उससे क्या हुआ, उसका सारा मान सम्मान लोगों के बीच गलत चला गया, क्योंकि वो अपने गुस्से, तृष्णा और कंट्रोल कर नहीं पाई। और एक बार मान सम्मान ऐसी चीज़ है, अगर एक बार चले जाए वो दोबारा नहीं आता। आप जितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन एक बार आपका मान सम्मान चला गया तो वो पोजीशन दोबारा नहीं बनती। फिर बुद्धा ने समझाया फगना को, भंते को, कि भंते, अगर एक बार आपका मान सम्मान चला गया आपकी हरकतों की वजह से, लोगों को पता लग गया आपकी हरकतें, तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। सही बात। तो इसीलिए विनय को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो मतलब कि अगर हम आम जिंदगी में कहें, जो कानून है, नियम है, ये बनाए ही इसीलिए कि जिंदगी एक अच्छे तरीके से चले। तो ऊपर नीचे, जो जैसे कि आप भी बताते हो कि मध्य मार्ग पे चलना चाहिए, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फिर से धन्यवाद करूँगा। और सर बहुत अच्छा लगा, आपने फिर से बहुत अच्छी अच्छी हमें कहानियाँ बताई महात्मा बुद्ध की। और दोस्तों आशा करता हूँ पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इससे भी अच्छी वीडियो और बेटर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने महात्मा बुद्ध और बुद्ध एक जो रिलीजन है उसके हम वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। थैंक यू।